महाराष्ट्र में इबादतगाहें आज से खुल गई हैं। मस्जिद, खानकाहें, मंदिर, गुरुद्वारे और दीगर इबादतगाहों में रौनकें लौट आई हैं। 8 महीनों के बाद हुकूमत ने चंद शराइत के साथ इबादतगाहों को खोलने की इजाजत दी। तमाम इबादतगाहों में दाखिले के लिए मास्क लगाना, दर्जे हरारत की जांच करवाना और समाजी फासले का खास ख्याल रखना लाजमी है। ज्यादा भीड़ इकट्ठा न करने की भी हिदायत दी गई। ये भी अपील कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है और हमारे लिए दूसरे की लाइफ एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस पे है। तो मैं ये अपील करूँगा लोगों से कि खुद भी एक ओनरशिप ले हुए, दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं दे हुए और गवर्नमेंट के SOP के साथ में कोऑपरेट करे और दरगाह मैनेजमेंट के साथ में भी कोऑपरेट करे, तो उसमें हर चीज़ स्मूथ चलेगी। ये बला जल्दी से दूर हो गई और इंशाल्लाह आगे हिंदुस्तान में ये हवा और बला है सब कुछ आएगी नहीं। इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ पर मौजूद है, समझे। इनके फजलो करम से हिंदुस्तान पे इंशाल्लाह आगे भी कोई बलाए आफत नहीं आवे। तो महाराष्ट्र में आज से दरगाहें, खानकाहें, मंदिर और मसाजिद खुल रहे हैं और इसकी वजह से अवाम में जाहिर सी बात है जोशो खरोश देखा जा रहा होगा। लेकिन इंतजामिया का ये के सामने चैलेंज है कि जो SOPs हैं, कोरोना की गाइडलाइंस है, उस पर अमल पैरा की तलकीन तमाम आम से करवाएं। हालांकि पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में फजर की नमाज के साथ मसाजिद को खोल दिए गए हैं। औरंगाबाद शहर में एक दिन पहले मसाजिद में साफ सफाई की गई। जरूरी इक़दामात के साथ मसाजिद को खोल दिया गया है। हमारे औरंगाबाद के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने जायजा लिया। महाराष्ट्र की मसाजिद में अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के घर में पहुंचकर अल्लाह की किब्रियाई बयान की। इस तरह पिछले 7 महीने से जिन मजहबी मकामात पर ताले पड़े थे, अब उन्हें खोल दिया गया है। लोग अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने मजहबी मकामात पर पहुंचकर पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने पालनहार को याद कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस तय की है जिनका पास व लिहाज रखना लोगों के लिए लाजमी है। मसाजिद के मामले में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग नमाज के लिए मसाजिद में तो पहुँचे, लेकिन जिस्मानी फासले का ख्याल रखा जाए। इसी के साथ लोग अगर अपने घर से वज़ू कर मस्जिद में पहुँचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों को इबादत की इजाज़त ज़रूर दी गई है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। और अब ये मौका है कि हम अपने रब को, अपने पालनहार को किस तरह राज़ी कर सकते हैं ताकि हम इस वबा से निजात पा सकें। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र में इबादतगाहें आज से खुल गई हैं। मस्जिद, खानकाहें, मंदिर, गुरुद्वारे और दीगर इबादतगाहों में रौनकें लौट आई हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई है। तमाम जो शराइत हैं उस पर अवाम को अमल पैरा होने की तलकीन की गई है। 8 महीनों के बाद हुकूमत ने चंद शराइत के साथ इबादतगाहों को खोलने की इजाजत दी है। तमाम इबादतगाहें दाखिले के लिए कई शराइत के साथ खुल गई हैं। इबादतगाहों में दाखिले के लिए मास्क लगाना, दर्जे हरारत की जांच करवाना और समाजी फासले का ख्याल रखना लाजमी है। ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करने की भी हिदायत दी गई है। इंतजामिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दरगाहें, खानकाहें या मंदिर या गुरुद्वारे, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है कुछ खास औकात में। ऐसे में देखना ये होगा कि इंतजामिया किस तरीके से तमाम चीजों को टैकल करता है। तो महाराष्ट्र में 7 से 8 महीने के बाद इबादतगाहें खुली हैं। इसके बाद अगर अवाम की हम बात करें तो जाहिर सी बात है उनमें खुशी देखी जा रही होगी। मस्जिद, खानकाहें, मंदिर, गुरुद्वारे जो कि गंगा जमनी तहजीब खानकाहें और पेश करती हैं, जहां पर अकीदतमंदों की भीड़ रहती है। कोरोना गाइडलाइंस के दरमियान आज ये तमाम मजहबी मकामात खुल रहे हैं। हमारे साथ सुनील दवांगे, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सुनील, ये बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, और मजहबी मकामात की हम बात करें तो मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर रौनकें आप क्या कुछ देख पा रहे हैं। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो शर्तें रखी गई हैं उस पर लोग अकीदतमंद भक्त कितना अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जी बिल्कुल सना, जैसे कि आप आज सुबह प्रातः काकड़ आरती के बाद साईं मंदिर में भक्तों के लिए अनुमति दी गई है। भक्त अंदर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद जैसे कि 8 महीनों से साईं बाबा मंदिर बंद था और ये श्रद्धा और सबूरी का जो द्वार है वो बंद होने के बाद भक्तों ने 8 महीनों तक सबूरी रखी और आज उनको प्रसन्नता भक्तों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। हालांकि जो नियम बनाए गए हैं यहाँ पर या रूल्स बनाए हैं वो ज़्यादा सख्त है, लेकिन कोविड के कारण ये रूल्स सख्त होना जरूरी है और इसी के चलते आज यहाँ पर सुबह से करीब 2,500 या 3,000 भक्तों को दर्शन अभी तक मिल चुका है। 8 महीनों के बाद भक्तों को ये खुशनसीबी हासिल हुई है, जैसे कि दीपावली हो या पाड़वा हो, इस दिनों में ये मंदिर खुले जाने से शिरडी के ग्रामवासी हो या बाहर के जो भक्त हो उनमें काफ़ी सारी खुशी दिखाई दे रही है। संस्था ने जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू की थी वो अब तक तो शुरू नहीं हो पाई है। संस्था ने पहले ही कहा था कि सब इंतजाम पुख्ता किए हैं, लेकिन कुछ दावे उनके यहाँ पर दिखाई खोल दे रहे हैं या ठीक से नहीं बताए जा रहे हैं और जो भक्त है उनको सही से गाइडलाइन नहीं हो रही है, ऐसे भक्तों का भी मानना है। हमारे साथ पूर्व ट्रस्टी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो संस्थान के इस पूरी जो सिस्टम बनाई उससे खुश है या किस प्रकार। हाँ, एक तो सबसे पहले कि 8 महीने बाद ये मंदिर खुलने का बहुत ही अचानक निर्णय ले गया है, इसलिए एक ही दिन में जितनी व्यवस्था हो सके उतनी व्यवस्था साईं बाबा संस्थान ने की है और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये पर्याप्त व्यवस्था है आज के दिन के लिए। कल से इस व्यवस्था में और ज़्यादा सुधारना हो जाएगी। अभी भी अगर साईं भक्तों का अगर हम लोग ये लेंगे ओपिनियन तो उनको लग रहा है कि अच्छी तरीके से सबको दर्शन मिल रहा है, सबका सैनिटाइजर हो रहा है, सभी ने मास्क पहनना है कि नहीं वो चेक किया जा रहा है। साथ ही जो साथ शर्तें रखी गई थी उस पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई है और तमाम चीजों की चेकिंग की जा रही है कि अवाम किस हद तक इस पर अमल करते हुए दिखाई दे। बेहद शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए।